यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी दूर जा सकता है, एग्जाम देगा, मेहनत करेगा, सालों तक तैयारी करेगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि पुलिस के मुताबिक एक लड़की पर आरोप है कि उसने सरकारी नौकरी और संपत्ति के लालच में अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची, तो शायद आप भी कहेंगे, ये तो किसी क्राइम वेब सीरीज की कहानी लग रही है। लेकिन यह मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, और इस केस में जितनी जांच आगे बढ़ रही है, उतने ही नए सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस मामले में पुलिस ने आरोप लगाए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ जांच में सामने आई बातों और उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला आखिर है क्या? इस कहानी की शुरुआत होती है जयपुर से। एक महिला जो सरकारी कर्मचारी थीं, उन्हें यह नौकरी अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत मिली थी। अगर आपको नहीं पता कि अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है, तो बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके परिवार का कोई योग्य सदस्य आर्थिक संकट से बच सके, इसलिए सरकार उसे नौकरी देने का प्रावधान रखती है। मतलब, यह सुविधा किसी का फायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल समय में परिवार की मदद करने के लिए बनाई गई है। लेकिन पुलिस का आरोप है कि इसी व्यवस्था का गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई। पुलिस का दावा क्या है? पुलिस के मुताबिक युवती चाहती थी कि उसकी मां की मृत्यु के बाद उसे वहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, साथ ही परिवार की संपत्ति पर भी उसका अधिकार मजबूत हो जाए। अब अगर ये आरोप सच साबित होते हैं, तो सोचिए, जिस व्यवस्था का मकसद किसी टूटे हुए परिवार को संभालना था, उसी व्यवस्था को कथित तौर पर अपराध का कारण बना दिया गया। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। हत्या कैसे हुई? शुरुआत में तो सबको यही लगा कि ये एक साधारण सड़क हादसा है। महिला रोज की तरह बाहर निकली और रास्ते में एक एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। पहली नजर में सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा दिख रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगीं। फिर सीसीटीवी फुटेज देखी गई, मोबाइल लोकेशन देखी गई, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई, और पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान उन्हें ऐसे सबूत मिले जिनसे शक बढ़ता गया कि यह महज हादसा नहीं हो सकता। इसके बाद पुलिस ने युवती सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। ध्यान रहे, यह पुलिस का पक्ष है। इन आरोपों को अदालत में साबित किया जाना अभी बाकी है। अब आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। मामले में नया मोड़ तब आया जब मृत महिला के परिजनों ने एक और सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले महिला के पति यानी युवती के पिता की भी मृत्यु हुई थी। क्या उस मौत की भी दोबारा जांच होनी चाहिए? क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है, इसलिए इस समय किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब जरा इस केस से हटकर एक बात सोचिए। अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं, तो क्या समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की है या फिर लालच की? क्योंकि पैसा, संपत्ति और सरकारी नौकरी, ये तीनों चीजें अक्सर पारिवारिक विवादों का कारण बन जाती हैं। लेकिन जब मामला अपने ही परिवार तक पहुंच जाए, तो समाज को भी अपने आप से सवाल पूछने चाहिए। क्या हम रिश्तों की कीमत कम और पैसों की कीमत ज्यादा लगाने लगे हैं? अनुकंपा नियुक्ति पर भी बहस। इस केस के बाद एक और बहस शुरू हो गई है। क्या अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में और सख्ती होनी चाहिए, या फिर मौजूदा व्यवस्था ठीक है और सिर्फ कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि लाखों परिवार ऐसे भी हैं जिनके लिए यही नौकरी जीवन का सहारा बनती है। इसलिए किसी एक मामले के आधार पर पूरी व्यवस्था को गलत कहना भी उचित नहीं होगा। निष्कर्ष, फिलहाल सच क्या है, ये अदालत तय करेगी। पुलिस अपना पक्ष रखेगी, बचाव पक्ष अपना पक्ष रखेगा, सबूतों की जांच होगी और उसके बाद फैसला आएगा। तब तक सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को सच मान लेना सही नहीं है। किसी भी आरोपी को कानून तब तक दोषी नहीं मानता जब तक अदालत ऐसा ना कह दे। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड और आसान भाषा में समझाई गई वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव होना चाहिए, या समस्या सिर्फ कुछ लोगों की मानसिकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में।